नमस्कार दोस्तों। 27 दिसंबर 2015 को जियो को पहली बार लॉन्च किया गया और 5 सितंबर 2016 को इसे पब्लिक यूज में लाया गया। उस समय जियो इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क था, जिसके करीब 426.2 मिलियन सब्सक्राइबर थे। सितंबर 2019 तक जियो ने ब्रॉडबैंड टेलीविज़न और जियो टेलीफोन सर्विसेज लॉन्च की और सितंबर 2020 आते आते रिलायंस ने इसमें करीब अपने टोटल इक्विटी का 33% शेयर कर दिया और देखते ही देखते जियो 1.65 लाख करोड़ के साथ वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी बन गई। जब जियो को लॉन्च किया गया तो उस समय मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि 5 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सारे यूजर्स को फ्री कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। हालांकि शुरू में इस बात को कोई समझ नहीं पाया कि आखिरकार रिलायंस कंपनी इतने फ्री में सबको ढेर सारे ऑफ़र क्यों दे रही है। हालांकि इसके पीछे रिलायंस कंपनी की मंशा साफ थी कि उनको 2017 आते आते इंडिया के लगभग 90% मार्केट को कैप्चर करना था और हुआ भी ठीक ऐसा ही। 2018 आते आते जियो ने लगभग पूरे इंडिया के 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया और इससे जो छोटी मोटी कंपनियां थी उनको ज़ोरदार झटका लगा। जियो के आने से दूसरे टेलीकॉम कंपनियां जैसे बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, इन सब कंपनियों को ज़ोरदार झटका लगा और जो छोटी मोटी कंपनियां जो जी खा रही थी वो बंद होने के कगार पे आ गई। अकेले अगर बीएसएनएल की बात कर ले तो बीएसएनएल 2015 से लेकर 2017 के बीच बीएसएनएल ने लगभग 2 करोड़ के आसपास अपने कस्टमर खो दिए और वोडाफोन, आइडिया की हालत इतनी बेकार हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि उनको आपस में मर्ज होना पड़ा। देखिए, जियो के आने के पहले जो टेलीकॉम कंपनियां थी अपने डेटा पैक को बहुत महंगे दामों में बेचा करती थी। अगर बात करें 1 GB 3G डेटा पैक का तो कंपनियां लगभग 250 से लेकर 300 रुपये तक 3G डेटा पैक का चार्ज करती थी। लेकिन जियो के आने के बाद इनकी मजबूरी बन गई अपने डेटा पैक को सस्ते करने के लिए। ऐसा माना जा रहा था कि जियो के आने के बाद दुनिया में यानी अब इंडिया में एक नई डिजिटल क्रांति आएगी और टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी बंद होगी। लेकिन किसको पता था कि जो जियो अपने यूजर्स को फ्री में डेटा पैक दे रही है वो दरअसल एक छलावा था। आपको एक आदत उनको डालनी थी कि आप बिना डेटा पैक के रह नहीं सकते थे और ऐसा हुआ भी। कुछ दिन बाद जियो ने अपना फ्री स्कीम ख़त्म कर दिया और पेड स्कैम शुरू कर दी। फ्री स्कीम के कुछ दिन बाद जियो ने अपना पेड स्कैम लॉन्च किया और पहला उनका जो पेड स्कैम आया वो 98 रुपये में 1 GB 4G डेटा पैक का था, जो कि 28 दिनों के लिए था। और ऐसा ही बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने भी किया, उन्होंने भी अपने डेटा पैक को महंगा करना शुरू कर दिया। जो डेटा पैक जियो 98 रुपये में पहली बार लॉन्च किया था उसी डेटा पैक को अब जियो ने 249 रुपये कर दिया है। 2018 से लेकर 2024 तक सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डेटा पैक्स में 200% से लेकर 300% तक की बढ़ोतरी की और इसमें जियो सबसे आगे रहा। और अगर बात करें, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा गया कि जो लोग शुरू में जियो को बीएसएनएल को छोड़ के जियो में अपनी सिम को इंपोर्ट कराए थे उसमें से लगभग 1 साल के अंदर 3% लोगों ने अपने सिम को फिर से जियो से बीएसएनएल में इंपोर्ट करा लिया। अब डिजिटल इंडिया की दास्तान कुछ ऐसी बन गई है कि आपको बिना मोबाइल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपका बैंक अकाउंट से लेके आपका आधार नंबर से लेके आपका पैन कार्ड से लेके सब कुछ आपका मोबाइल से रजिस्टर्ड है और जो कि बिना नेट के आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको नेट पैक्स यूज करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। टेलीकॉम कंपनियों के इस मनमानी पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा, ना ही सरकार का ना ही ट्राई का। ट्राई एक जो कि संस्थान है जिसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भी कंट्रोल नहीं रहा टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर। टेलीकॉम कंपनियां जब चाहती हैं अपने डेटा पैक्स को 20 से 25% बढ़ा देती हैं और कोई भी इनको कुछ नहीं कह पाता। अब हमारी मजबूरी बन जाती है इनके डेटा पैक्स को यूज करने की, क्योंकि जब जियो दाम बढ़ाता है तो उसके साथ साथ सारी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, ये सब अपना दाम बढ़ा देती हैं। अब प्रॉब्लम ये है, समस्या ये आ गई है कि किस प्रकार से आखिरकार इन कंपनियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बीएसएनएल तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क देता है लेकिन बीएसएनएल का जो स्पीड है वो जियो के मुकाबले या एयरटेल के मुकाबले बहुत ही कम है, इसलिए लोग बीएसएनएल की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन बीएसएनएल को हम ही को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को सबक सिखाना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये चल रहे हैं और किस रेट से ये अपने दाम बढ़ा रहे हैं। अभी तक इनका किसी भी चीज़ पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा है।